गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को जीएस यानी कि साइंस का जीके पढ़ा रही हूँ। उसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है हमारे शरीर में संधि यानी कि ज्वाइंट। ज्वाइंट जो है वो हमारे शरीर में कितने तरह के होते हैं। मेन जो होते हैं ज्वाइंट वो 3 तरह के ही हमारे बॉडी में होते हैं। मेन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं और वो जो ज्वाइंट होता है वो जगह जगह होता है। दो या दो से ज़्यादा हड्डी जब आपस में जुड़ा हुआ रहता है तो उस चीज़ को या उस स्पेस को ज्वाइंट बोला जाता है। और यहाँ उनके नाम और शरीर में उनका कहाँ पे स्थान है मैं आपको आज आगे बता रही हूँ डिटेल में। आगे हमारा अब मैं आपको बताई कि ज्वाइंट जो है वो 3 तरह का होता है। जब दो हड्डी आपस में जुड़ते हैं तो उसको ज्वाइंट बोला जाता है। और ये ज्वाइंट जो होता है 3 तरह का होता है। पहला है अचल ज्वाइंट या अचल संधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिक्स्ड इम्पोविबल इम्पोविबल ज्वाइंट। फिक्स्ड इम्पोविबल ज्वाइंट, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? ये खोपड़ी में होता है। ये खोपड़ी की हड्डियों के बीच में होता है। इसका काम है ये हड्डियों को आपस में पूरी तरह से जोड़ता है और बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देता है और हमारा जो दिमाग है उसका रक्षा करता है। ये किस ज्वाइंट के बारे में हमने बात किया था? अचल संधि, अचल ज्वाइंट यानी फिक्स ज्वाइंट, जो कि कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। दूसरा हमारा ज्वाइंट है स्लाइटली मूवेबल, जिसको कि हिंदी में अल्प गति संधि कहा जाता है। दूसरा जो हमारा ज्वाइंट है स्लाइटली मूवेबल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अल्प गति संधि बोला जाता है। ये कहाँ पे रहता है? ये रीढ़ की हड्डी में। कहाँ पे रहता है? बैकबोन, बैकबोन के पास रहता है। मनकों के बीच और छाती की पसलियों के पास, छाती की पसलियों के पास रहता है। कौन सा ज्वाइंट? अल्प गति संधि, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जो होता है वो छाती की पसलियों के पास रहता है और इनका काम होता है ये बहुत कम ही सीमित या हलचल करता है। ये जो छाती के पास ये ज्वाइंट होता है अल्प गति मूवमेंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जो है वो बहुत कम हलचल करता है, वो बहुत कम मूवमेंट करता है, वो हमेशा साइलेंट में ही रहता है। तो ये हमारा था दूसरा ज्वाइंट। और तीसरा और लास्ट हमारा ज्वाइंट है पूर्ण गति संधि, या जिसको इंग्लिश में कहा जा सकता है शाइनोवियल ज्वाइंट। शाइनोवियल ज्वाइंट मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, शाइनोवियल, पूर्ण गति संधि, ये सब जो है ये ये हमारे तीसरे ज्वाइंट का नाम है। यह ज्वाइंट बहुत आसानी से कई दिशाओं में हिल सकता है। ये जो ज्वाइंट होता है फ्रीली मूवेबल, ये कई दिशाओं में, जिस दिशा में हम घुमाना चाहे उस दिशा में हमारा शरीर मूवमेंट कर सकता है। और इस ज्वाइंट को आगे 5 भाग में बांटा गया है। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को 5 भागों में बांटा गया है। तीसरा जो हमारा टाइप था फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, इसको 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है बॉल सर्किट। बॉल सर्किट कहाँ पे रहता है? ये हमारे कूल्हे यानी हिप के पास रहता है और यह हाथ या पैर को चारों दिशाओं में घुमाने में मदद करता है। ये हमारे हिप के पास रहता है। इसकी मदद से हमारा हाथ और पैर जो होता है वो चारों दिशाओं में घूमता है। दूसरा है हिज संधि, हिज ज्वाइंट या कब्जा संधि। ये कहाँ पे होता है? ये कोहनी, घुटना और उंगलियों में होता है। कोहनी में होता है, घुटना में होता है और उंगली में होता है। यह दरवाजे की कब्जे की तरह सिर्फ एक ही दिशा में आगे या पीछे चलता है। ये दरवाजे की कब्जे की तरह एक ही दिशा में आगे या पीछे मूवमेंट करता है। तीसरा हमारा है धुरार्घ संधि, पिवोट ज्वाइंट। धुरार्घ संधि जो होता है ये कहाँ पे होता है? गर्दन और खोपड़ी जहाँ मिलता है, गर्दन और खोपड़ी, वहाँ पर ये ज्वाइंट होता है। धुरार्घ संधि जो होता है यानी कि पिवेंट ज्वाइंट जो होता है, इसका काम होता है सिर को दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे घुमाने में ये ज्वाइंट हेल्प करता है, जिसको फिसलन या
संधि भी कहा जाता है। इस संधि को, इस ज्वाइंट को, यानी कि धुरार्ग संधि जो होता है, पिवोट ज्वाइंट जो होता है, इसका एक और नाम है, यह संधि हमारा जो ये होता है, सिर होता है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घुमाने में मदद करता है। चौथा हमारा है फिसलन या ग्लाइडिंग संधि। चौथा है हमारा फिसलन या ग्लाइडिंग संधि। ये कहाँ पे होता है? यह कलाई और टखने में होता है। फिसलन या ग्लाइडिंग संधि कहाँ होता है? कलाई या टखने में होता है। इसका काम क्या होता है? ये हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर फिसलाता है और कलाई या पैर इसी की मदद से मुड़ता है। हमारा कलाई या पैर जो है, यह फिसलन या ग्लाइडिंग संधि के द्वारा या ज्वाइंट के द्वारा ही मुड़ता है। और पांचवा और लास्ट है हमारा सैंडल ज्वाइंट। सैंडल ज्वाइंट कहाँ पे होता है? ये सैंडल ज्वाइंट जो होता है वो थंब में होता है। थंब का आधार जो हम लोग स्टैंड करके दिखाते हैं, वहाँ जो ज्वाइंट रहता है उसी को सैंडल ज्वाइंट बोला जाता है। यह अंगूठे को बाकी उंगलियों के मुकाबले ज़्यादा गति करने में मदद करता है। बाकी उंगलियों के अलावे हमारा जो अंगूठा होता है वह स्पेशली ज़्यादा मूवमेंट करता है। ये किस ज्वाइंट के कारण करता है? ये सैंडल ज्वाइंट के कारण करता है। तो हमारे शरीर में मुख्य 3 तरह के ज्वाइंट होते हैं। तीसरा जो ज्वाइंट है वो 5 भागों में बटा हुआ है। तो ये हमारा आज जीएस का एक टॉपिक था, व्हाट इज अ ज्वाइंट और डिफरेंट बिटवीन टाइप ज्वाइंट।